मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, भीम न्यूज कोटा राजस्थान से चीफ एडिटर। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है कि अभी ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक एसबीआई को निर्देश दिया है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमें पूरी जानकारी तफसील से दीजिए। एसबीआई ने जानकारी दी है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इससे सेटिस्फाई नहीं है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें और कुछ जानकारी चाहिए जो आपको देनी है। मुद्दा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे खरीदे जाते हैं, पैसा कहाँ से आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हर देश में अपनी एक टैक्सेशन व्यवस्था होती है। हमारे भारत में भी ये टैक्सेशन व्यवस्था है और इस टैक्सेशन व्यवस्था के कारण ही हमारा देश चलता है, जिसमें विकास के कार्य होते हैं और सभी प्रकार के कार्य यानी जनता के द्वारा जो दिया गया टैक्स है उससे होता है। आप ऐसे समझिए कि एक सरकारी अधिकारी है या कर्मचारी है, उस पर जो टैक्स लगता है वो उसके सैलरी स्लैब के अनुसार लगता है। बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति है और बिजनेस करता है तो पहली बात तो यह है कि उस पर 18% जीएसटी लगेगा। उस 18% जीएसटी के अलावा 2% उसके ऊपर बैंक का गेटवे लगता है और फिर उस पर 30% टैक्स लगता है, तो टोटल 50% टैक्स हो गया। माना कि एक व्यक्ति है, उसकी साल भर की इनकम 1 करोड़ रुपया है, तो ये मान के चलिए उसको 50 लाख रुपए टैक्स में देने होते हैं। इन्हीं टैक्सों को बचाने के लिए यदि व्यक्ति बैंक में पैसा नहीं रखता है तो ये कालाधन कहलाता है। बैंक में रखेगा तो बैंक में आधार कार्ड, केवाईसी, पैन कार्ड, इन सब से बैंक की जो डिटेल है वो सारी आयकर विभाग को पहुंच जाती है। अब यदि इस पैसे को छुपाना होता है और इन्वेस्ट करना होता है तो ये जो पैसा होता है इन्वेस्ट होता है सेल कंपनियों में। सेल कंपनी के लिए हम बताएं आपको सेल कंपनी क्या होती है और सेल कंपनी को क्यों बनाया जाता है और सेल कंपनी का क्या काम होता है। सेल का मतलब एक आकार या डबिया मान के चलो। सेल का मतलब एक कोस्ट, डबिया या आकार मान के चलो। ये ऐसी कंपनी होती है जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि कंपनियां होती हैं, उनकी लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टाफ होता है, प्रोडक्शन यूनिट होती है, मशीनें होती हैं। मशीनें छोटी या बड़ी कैसी भी हो सकती हो, कंपनी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कैसी भी हो सकती है। लेकिन इन सेल कंपनियों का न कोई ऑफिस होता है, न कोई स्टाफ होता है, न कोई वर्किंग एरिया होता है और न कोई एम्प्लॉय होते हैं। ये सिर्फ कागज पे ही बनती है, ऑन पेपर ये सेल कंपनी होती है। और ये जो सेल कंपनी है ये एक्चुअली हवाला का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और काले धन को छुपाने के लिए बनाई जाती हैं। सेल कंपनियों को बनाने से क्या होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो रोलिंग में आ जाता है। जैसे कि हवाला है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स बचाना है, ब्लैक मनी को वाइट करना है, इस तरह के ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो इलीगल होते हैं, लेकिन कभी कभी इन सेल कंपनियों के द्वारा इनको लीगल भी बना दिया जाता है और ये कभी कभी ये सेल कंपनियां लीगल भी होती हैं। जैसे कि किसी बंदे को कोई बिजनेस करना है तो वो फ्यूचर के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता है तो अपनी एक सेल कंपनी बना लेता है और उस सेल कंपनी में
लोगों से पैसा इकट्ठा करके डाल लेता है, तो ये उसके फ्यूचर में यदि कोई प्रोजेक्ट लगाता है तो उसमें काम आ सकता है। इसको एक तरह से देखा जाए, सेल कंपनी को न तो अपन लीगल कह सकते हैं और ना इलीगल कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको हम टैक्स हेवन के नाम से जानते हैं, जिसमें मॉरिशस है, स्विट्ज़रलैंड है, और भी ऐसे देश हैं जहां वहाँ की सरकार टैक्स के ऊपर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देती, पाबंदी नहीं करती। वहाँ आदमी किसी बैंक में खाता खोले, कितना भी पैसा निकाले, जमा करे, कुछ भी करे, ज़्यादा कंपनियां ध्यान नहीं देती। तो ऐसे देशों को हम टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं, यानी ऐसा देश जहाँ टैक्स के लिए कोई ज़्यादा मारामारी नहीं हो। तो ये जो सेल कंपनियां होती हैं, इसमें क्या है, ज़्यादातर ये ऐसे ही देशों में ऑपरेट की जाती हैं। इनमें स्विट्ज़रलैंड है, नीदरलैंड है, पनामा है। यहाँ इसके ऊपर टैक्स के ऊपर कोई कड़ी पाबंदी नहीं है और कानून भी नहीं है। अब एक चीज़ हो रहा है कि इन सेल कंपनियों में पैसा कैसे जाता है। सेल कंपनी माना कि किसी एक टैक्स हेवन वाले कंट्री में सेल कंपनी खोली गई, तो वहाँ क्या होता है कि एक फर्जी नाम की कंपनी क्रिएट कर दी जाती है, जैसे ABC कॉरपोरेशन। एक उदाहरण के तौर पर नाम बता रहा है, ABC कॉरपोरेशन। वो ABC कॉरपोरेशन उस देश में ABC कॉरपोरेशन के नाम से कंपनी खोल ली, उस ABC कॉरपोरेशन का बैंक में अकाउंट खुला दिया, बैंक में अकाउंट खुला दिया। उसके बाद उस देश में रहने वाले किसी व्यक्ति को उसका कंपनी का कैस्टोडियन बना दिया, यानी उसकी देख रेख करेगा। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, हमारे देश से पैसा उस देश में जाता है और उसके बैंक के अकाउंट में जमा हो जाता है। उस देश में जाता है, उस बैंक के अकाउंट में जमा होता है। यदि मान लो 10 करोड़ रुपया किसी तरीके से उस टैक्स हेवन कंपनी में भेजा और उसके बैंक में जमा हो गया, तो वहाँ ये कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके पास 10 करोड़ या 20 करोड़ पैसा कहाँ से आया। हमारे देश में यदि 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है तो इनकम टैक्स की कड़ी नज़र रहती है। अब ये पैसा टैक्स हेवन जो कंट्री हैं उनके बैंकों में चला गया, वहाँ पैसा चला गया, चाहे वो पैसा हवाला से गया है, चाहे वो ब्लैक मार्केटिंग से गया, कैसे भी गया है। फिर एक सेल कंपनी हमारे देश में खोली जाती है, वहाँ जो पैसा हमने दिया है वो पैसा हमारे यहाँ कंपनी में आता है, यानी हमने दिया तो ब्लैक था, लेकिन यह कंपनी में आया तो एकदम वाइट हो गया। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ये काम होता है हवाला के ज़रिए, ये काम होता है। यहाँ आपको एक चीज़ और बताते चलें कि हवाला के ज़रिए पैसा ऐसे दिया जाता है कि हवाला में, जैसे सपोज़ करो कि गल्फ़ कंट्री में बंदा बैठा है, वो वहाँ नौकरी करता है, उसने 10 करोड़ रुपया अपना इकट्ठा कर लिया और भारत में या किसी कंट्री में अपने एक परिवार के B व्यक्ति को भेजना है। A व्यक्ति का पैसा गल्फ कंट्री में है 10 करोड़ रुपया और B व्यक्ति को भेजना है, तो अब वो कैसे भेजेगा? बैंक में डालेगा, इनकम टैक्स वाले धर लेंगे, 10 करोड़ का सीधा सीधा 5 करोड़ गया। तो वहाँ क्या होता है कि हवाला का जो व्यक्ति होता है वो उससे संपर्क करता है। हवाला का वहाँ का जो व्यक्ति है वो जिस देश में पैसा भेजा जाता है वहाँ उसका एक सेम हवाला एजेंट होता है, वो उसको संपर्क करता है और
जो विदेश में बैठा हुआ बंदा है जो पैसे हवाला का काम कर रहा है, वो भारत में बैठे हुए बंदे को, जिसका पैसा है उसका एक कोड नंबर देता है या पासवर्ड देता है, और वो वहाँ से फ़ोन कर देता है कि भाई फला व्यक्ति आएगा, उसको 10 करोड़ रुपए दे देना, और वो आपको ये पासवर्ड बताएगा। ये जवानी जमा खर्च चलता है, विश्वास पे चलता है ये काम। ऐसा नहीं है कि वहाँ से 10 करोड़ किसी जहाज़ से लेकर यहाँ आया जा रहा है और फिर यहाँ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो जो पैसा हवाला कारोबारी है, भारत के एजेंट को जब कहता है कि भाई फला व्यक्ति को आपको यदि ये पासवर्ड बताएगा तो आप उसको 10 करोड़ रुपए दे दीजिएगा, उसके एवज में वो अपना कुछ कमीशन होता है नॉमिनल, वो काटता है। वो पैसा इस तरीके से आता है, उसको हवाला कहते हैं, हवाला कारोबारी कहते हैं। इसमें ये होता है कि हवाला कारोबारी जवानी जवा खर्च ईमानदारी से काम करते हैं। अब जो व्यक्ति गल्फ कंट्री में बैठा है, उसने 10 करोड़ रुपया भारत में दिया है, तो 10 करोड़ में से उसका टोटल एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो ज़्यादा 10% मान लो आप, भारत में और गल्फ में दोनों एजेंटों का मिलाकर भी खर्चा 10% मान लो, यानी 10 करोड़ रुपए में से उसका गया क्या, ना के बराबर। यदि वो बैंक के थ्रू भारत में भेजता तो सीधा उसका 5 करोड़ जाता। ऐसा पैसा इलीगल धंधों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए सरकार इन जो कंपनी हैं, शेल कंपनी, इन पर पाबंदी रखती है। अब आइए हम बात करते हैं कि इनको रोकने के लिए सरकार कैसे करती है। एक नियम बनाया था जिसको कि कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट, PMLA। यदि कोई कंट्री, सरकार देखती है कि इस देश से पैसा बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है, तो सरकार एक देश, उस पर्टिकुलर देश को नोटिस देता है कि आपके यहाँ से ये पैसा मूव हो रहा है। ऐसे कंट्री को वर्ल्ड बैंक की तरफ से ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में डालने से ये होता है कि जिस देश को ग्रे लिस्ट में डालता है उसमें कोई भी दूसरा देश अपना कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, यानी फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाता। इसी का नतीजा होता है कि उस देश की GDP गिर जाती है। लेकिन बहुत से देश इतना करने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो फिर सरकार ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक FATA, इसको कहता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बनाया है। इसमें ये फोरम विशेषकर निगरानी रखता है कि किस देश से पैसा मूव ज़्यादा हो रहा है और किस देश को पैसा मूव ज़्यादा हो रहा है। जैसे वर्तमान में भारत सरकार पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में है, लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए प्रयासरत है। ये कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन ये सब एक्सरसाइज भी फेल है। आप देख रहे हो अभी जो SBI ने डिटेल दी है, इसमें ऐसी कंपनी है जिनका प्रॉफिट ना के बराबर है, लेकिन बॉन्ड वो उसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा खरीद रही हैं। ये सेल कंपनियां कहलाती हैं। आपको हमारे द्वारा जानकारी दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है
तो प्लीज़ हमारे चैनल को भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे नई नई ऐसी जानकारियाँ जो कि शायद हमारे, आपके और समाज के काम आ सके। बने रहिए हमारे साथ नई नई जानकारियों के लिए। देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अच्छे से ख्याल रखें। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान जरूर करें। समाज में एकता बने। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।